हैदराबाद गैंगरेप और मर्डर केस की गूंज सोमवार को संसद में भी सुनाई दी। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही जगह ये मामला उठा। लोकसभा में जहां केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे लेकर सख्त कानून बनाने की वकालत की, तो वहीं राज्यसभा में सांसद जया बच्चन ने दरिंदों को जनता के हाथों सौंप देने की मांग की। हैदराबाद की घटना ने देश के हर तबके को झकझोर कर रख दिया। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा है। सोमवार को लोकसभा में भी इसकी गूंज साफ सुनाई दी। एक तरफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस घटना पर चिंता जताते हुए दरिंदों को सख्त सजा देने की मांग की, तो दूसरी तरफ इस घटना से बेहद आहत राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि इस तरह की अमानवीय घटना से निपटने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि निर्भया कांड के बाद देश में रेप को लेकर कठोर कानून तो बना, लेकिन सदन के एक राय से इस कानून को और ज्यादा कठोर बनाने की जरूरत है। किसी भी दल के हों, लेकिन सभी मान्य सदस्यों का ऐसी घटनाएं, ऐसे अपराध हम सबको चिंतित भी करते हैं और आहत भी करते हैं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा और कोई दूसरा अमानवीय कृत्य नहीं हो सकता। और अध्यक्ष महोदय, सचमुच जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, यह सारा देश इस घटना को लेकर शर्मसार हुआ है, सभी आहत हुए। वहीं राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने तो दरिंदों को सीधे जनता के हवाले करने का सुझाव दे डाला। जया बच्चन ने कहा कि वैसे दरिंदों को सबक सिखाने का जिम्मा जनता को ही मिलना चाहिए, क्योंकि सदन में ऐसे मामलों पर कई बार बोला जा चुका है। इतना ही नहीं, इस तरह के मामलों में धीमी कानूनी प्रक्रिया से खफा जया बच्चन ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि निर्भया और कठुआ केस में क्या कुछ हुआ। The guys who've committed the crime, definitely. Right, ma. अगर ऐसा इस तरह की चीजें कुछ कंट्रीज में होती हैं, वहाँ पब्लिक इसको जस्टिस देती है। मेरा सजेशन है, आई नो इट्स अ लिटिल हार्श, बट आई थिंक दीज काइंड ऑफ पीपल नीड टू बी ब्रॉट आउट इन पब्लिक एंड लिंच्ड प्रॉपर्ली। AIADMK की सांसद विजिला सत्यानंद भी सदन में चर्चा के दौरान बेहद भावुक हो गयीं। उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि हमारा देश अब बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं रहा। I was shocked to see in the whole paper, the second and third paper, I could see 4 incidents. Here it was Hyderabad. Then there was 4-year-old girl was raped and burnt. And again then 14-year-old. And again this side 16-year-old. सभी पहलू हमारा सबके सामने आए और इसलिए इसका कोई जवाब देने का भी जवाब, समाधान, जवाब न्यायपालिका, जवाब सरकारें, जवाब हम सब लोग मिलकर इसका जवाब देना है। जाहिर है, हैदराबाद की घटना के बाद एक बार फिर देश में आम से लेकर खास तक सब गुस्से में हैं। लेकिन सवाल है कि हर घंटे रेप जैसी घटनाओं का गवाह बनने वाले इस देश में अगर सचमुच माननीयों को इतनी ही चिंता है, तो आखिर इसके लिए जरूरी कानून और कदम क्यों नहीं उठाए जाते? आखिर क्यों माननीयों की नींद किसी लड़की की अंतिम चीख पर ही टूटती है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। हिंदुस्तान में महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है, लेकिन समाज में छुपे राक्षस इन देवियों पर शैतानों की तरह टूट रहे हैं। देश में गुस्सा है, लेकिन दरिंदे फिर भी बेकाबू हैं। एक रिपोर्ट देखिए। कब तक ये चलेगा? कब तक? आप कुछ भी कर लो सरकार, आपको जो करना है कर लो, बट प्लीज लड़कियों को सेव कर दो। हैदराबाद के हैवानों की हैवानियत देखकर शैतान भी कांप गया होगा। संसद से लेकर सड़क तक हैदराबाद में महिला डॉक्टर की रेप के बाद विभत्स हत्या का विरोध हो रहा है। जल्लादों को फांसी की सजा की मांग हर तरफ उठ रही है, लेकिन इसके बाद भी देश के कोने कोने से शैतान की औलादों के कुकर्म सामने आ रहे हैं। अकेले छत्तीसगढ़ में 2 दिन में 3 वारदातें हो चुकी हैं। रायपुर के पास ही एक महिला और बच्ची की अध जली लाश मिलने से शहर में हड़कंप मच गया।
लेकिन पुलिस अंधेरे में तीर मार रही है। प्रथम दृष्टया तो यही है कि बच्चे और महिला को मार करके किसी चीज़ से उसके बाद उसको बॉडी को जलाया गया है। और महिला जो है वो पीले रंग की साड़ी और ब्राउन कलर का स्वेटर पहनी हुई है। और यदि किसी परिवार से अगर किसी महिला को कहीं गुमी होगी किसी परिवार के, तो थाना मानक को सूचना दे ताकि आगे की कार्रवाई और शिनाख्ती के संबंध में पता किया जा सके। दूसरी तरफ बिलासपुर में 2 बेखौफ दरिंदों ने एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात कर डाली। बताया जा रहा है कि इस बच्ची के साथ दरिंदों ने दरिंदगी की हद पार करते हुए दिल्ली की निर्भया जैसा घिनौना काम किया। इस वारदात के ठीक एक दिन पहले ही रायपुर से बिलासपुर आई एक युवती के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। पुलिस के पास जांच के अलावा कोई दूसरा राग नहीं। छत्तीसगढ़ में खुलेआम घूम रहे हैवानों की हैवानियत बलरामपुर में भी देखने को मिली, जहां पर मुरका गांव के जंगल में एक महिला की आधे जली लाश मिलने से हड़कंप मच गया। महिला की अब तक शिनाख्त तक नहीं हो सकी। थाना गौरेला क्षेत्रांतर्गत नाबालिग बालिका से रेप की सूचना प्राप्त हुई थी। तो सूचना के आधार पे घटना स्थल पहुंच के और नाबालिग को हॉस्पिटल भर्ती करा के उसका बयान दर्ज किया गया है। नाबालिग का बयान लिया गया है। उसके आधार पे 2 संदेहियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है, जिन्हें पुलिस अभिरक्षण लिया जा चुका है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हैदराबाद के हैरान कर देने वाली वारदात और छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे रेप से फिर सोचना होगा कि क्या महिलाएं सभ्य समाज में सुरक्षित हैं। न्यूज़ 18 के लिए रायपुर से सुरेंद्र, बिलासपुर से संजय और बलरामपुर से उपेश की रिपोर्ट। जबलपुर में एक तरफा प्यार में पागल युवक शिव कुमार चौधरी ने नाबालिग लड़की की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। आरोपी ने लड़की पर 30 बार चाकू से वार किया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी पहले भी इस लड़की के साथ छेड़खानी कर चुका था और पुलिस ने उसे पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार भी किया था और वो 10 दिन पहले ही जेल से छूटकर आया था और आते ही उसने लड़की की हत्या कर दी। इस वारदात से पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अधिकारियों का कहना है कि केस फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाया जाएगा। सभी हमारे जांच का विषय है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये 302 का मामला है। इसमें हमने तत्काल FIR दर्ज करके फास्ट ट्रायल में इस केस को चलाएंगे और इसको सख्त सजा मिले इसका। तो चलिए, जहां आपको दिखाई हमने पूरी रिपोर्ट और रुख करते हैं जबलपुर से संवाददाता पवन पटेल, राघवेंद्र साहू रायपुर से और साथ ही संजय मानिकपुरी बिलासपुर से लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले राघवेंद्र आपके पास आते हैं। हैदराबाद की घटना के बाद गुस्सा तो था ही, छत्तीसगढ़ में भी देखा गया, कैंडल मार्च निकाला गया और देखते ही देखते बिलासपुर में एक घटना और घटित हो गई। पूरी जानकारी। देखिए, रायपुर के माना क्षेत्र में एक तरीके से जली लाश जो है मिली है महिला की, और एक बच्चे की 3 साल की मासूम बच्ची है, उसकी लाश मिली हुई है। जाहिर है इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है, क्या चीजें हुई है, महिला को क्यों मारा गया है, अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है और जो है ये शिनाख्ती का प्रयास जो है माना थाना पुलिस कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि महिला को जिस तरीके से विभत्स तरीके से पहले मारा गया है, उसके शरीर पर चोट के निशान भी है और साथ ही ये माना जा रहा है कि अभी ये हालांकि पता लगाया जा रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि महिला के साथ किसी तरीके से रेप की घटना तो नहीं हुई और छोटे बच्चे को भी मारने के पीछे क्या वजह थी, मारने के बाद उनको जला दिया गया, वो भी शराब डालकर जलाया गया। जाहिर है जो आरोपी रहे होंगे शराब के नशे में रहे होंगे, ऐसे में हत्या के पीछे क्या वजह थी, ये एक बड़ा सवाल है। किसी तरीके से रेप की घटना के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है या फिर अवैध संबंधों के चलते हत्या हुई है या किसी निजी दुश्मनी के कारण से ये हत्या की गई है, ये 2-3 बड़े सवाल हैं जिनकी गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है और उससे भी बड़ी चुनौती अभी महिला की शिनाख्त करना है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि महिला और बच्ची कौन है जिनकी हत्या की गई है। और छत्तीसगढ़ में अभी हाल के दिनों में 2 से 3 घटनाएं जो हो गई। गौरेला में एक नाबालिग लड़की को जो है जला के मार दिया गया है, उसके साथ रेप की घटना हुई है। इसी तरीके से बलरामपुर में इस तरीके की घटना सामने आई। तो जाहिर है इस तरीके से 3 घटनाएं सामने आने के बाद
लोगों ने भी विरोध जताना शुरू कर दिया है। कल आमजनों के साथ ही जनता कांग्रेस ने विरोध जताया था। बात यह है राघवेंद्र की, जैसा कि महिला की हत्या के बाद उसके साथ एक नाबालिग बच्ची भी है। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि महिला कहाँ की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी क्लियर नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि लगातार वारदातें देखने को मिल भी रही हैं। और आपके पास आते हैं पवन, जिस तरीके से 10 दिन पहले ही आरोपी छूट कर आया, पॉक्सो एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार किया गया था। बेखौफ इतना था वो, कानून का भी उसको डर नहीं कि दोबारा आया वापस और उसने फिर से उस लड़की के ऊपर इतने वार किए कि इलाज के दौरान लड़की की जान चली गई। फिर अब पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इस पर? पुलिस का जो अगला कदम है वो ये है कि इस मामले के जो तमाम तथ्य हैं, जो भी पक्ष हैं, गवाह हैं, उनके सबकी जानकारी लेकर के बयान दर्ज करके और आरोपी के खिलाफ में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करवाई जाए, ताकि उसे सख्त से सख्त सजा हो और ऐसे दुष्कर्म या जो घटनाओं को अंजाम देते हैं, हत्या जैसी जघन्य वारदात, वहशीपन को अंजाम देते हैं, उन्हें एक नज़ीर उनके सामने पेश की जाए, ताकि वो आगे ऐसी घटनाएं करने में सोचें। इस घटना को लेकर के कुछ और पहलू जो थे, जो शायद सभी के लिए जानना जरूरी, वो मैं बताना चाहूँगा, जो शायद खबरों में जिनका जिक्र नहीं हुआ। वो ये है कि इस लड़के ने ऑनलाइन शॉपिंग करके जो चाइनीज़ चाकू खरीदा था, जो आजकल ATM कार्ड के शेप में आते हैं, जिसे असेंबल करके धारदार चाकू बनाया जा सकता है, ये सहज उपलब्ध होने लगा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि घर में परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था। दिन का समय था, दोपहर की घटना है जब ये वारदात को अंजाम दिया गया। परिवार के कोई सदस्य नहीं थे। लड़की के छोटे भाई घर के बाहर खेल रहे थे और लड़का सीधे उसके घर में घुसा, दरवाजा बंद किए और सीधे हमला करके और 15 से 20 मिनट में इस वारदात को अंजाम दिया गया। कहीं ना कहीं घर के अंदर भी लड़कियां अब सुरक्षित नहीं है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि आसपास रहने वाले लोग या परिवार के लोगों को क्या आज अपनी बच्चियों को घर में छोड़कर जाने का भी वक्त नहीं रह गया है। अब हर वक्त एक कोई ना कोई पहरेदार उनकी सुरक्षा में लगा रहे। तीसरी बात जो है कि कानून के खौफ की अगर बात की जाए तो कानून का खौफ शायद कहना सही नहीं होगा कि खौफ नहीं है, लेकिन खौफ होने के बावजूद भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है कि सख्त कानून बनाने की जो जरूरत, सख्त कानून बनाने की जरूरत है यहाँ पर पवन। और सबसे बड़ी बात है कि अपने घर में जितने भी लड़के हैं, पुरुष हैं, उनको भी समझाने की जरूरत है कि घर की बेटियां जो घर के अंदर हैं वो बाहर भी हैं, सबका ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा और ये प्रत्येक घर से ही शुरू होगा। कानून तो अपना काम करेगा ही। संजय, आपके पास आते हैं। कहते हैं कि लड़कियों का जो पहनावा ओढ़ावा होता है, लड़कियां शाम को बाहर निकलती हैं, अकेले बाहर निकलती हैं, इस वजह से वारदातें होती हैं। नाबालिग बच्चियों में क्या ऐसा दिखता है? नाबालिग बच्ची ऐसा क्या करती हैं? छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसी वारदातें। संजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यदि आपके पास आवाज आ रही है। छोटी छोटी बच्चों को भी नहीं छोड़ते लोग। जी रीनू, मैं बताऊंगा कि बिलासपुर जिले में जो है पिछले एक सप्ताह में 2 सामूहिक दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं, जिसमें एक युवती जो है रायपुर से बिलासपुर अपने दोस्त के साथ मिलने आई हुई थी, जिसमें उसका दोस्त जो है अपने साथियों के साथ में मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं गौरेला थाना क्षेत्र में भी एक नाबालिग युवती को जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। ऐसी घटनाएं जो है लगातार बढ़ रही है क्षेत्र में, जबकि जिले में अगर 5 साल की बात की जाए तो पिछले 5 साल में दुष्कर्म के 300 मामले दर्ज हैं, वहीं छेड़खानी के 400 से ऊपर के मामले दर्ज हैं। और इन सब मामलों में ये देखा गया है कि खासकर शराब के नशे में युवक पाए गए हुए हैं। तो इसमें कहीं न कहीं शराब का भी एक घटना को कारित करने में अंग माना जा सकता है। और जो शराबी होते हैं, ऐसे जो तत्व के लोग हैं, वो ना तो कोई बड़े ना बच्चे ऐसे देखा जाता है। तो कहीं शराब को की जो बात कहें तो शराब के सेवन से जो घटनाएं लगातार बढ़ रही है वो चिंता की विषय है। जी बिल्कुल। और साथ ही राघवेंद्र, आपके पास आते हैं। कुछ वक्त पहले ही गृह मंत्री का बयान आया था कि हर किसी के पीछे पुलिस तो लगा नहीं सकते। देखिए, हर किसी के पीछे पुलिस नहीं लगाई जा सकती, लेकिन पुलिस के इतना खौफ तो हो कि अपराधी किसी अपराध को अंजाम देने से पहले डरें। उसकी इस तरीके से अगर कोई घटना को अंजाम देते हैं तो उसके परिणाम जो होंगे वो अपराधियों के लिए कहीं न कहीं खौफ पैदा करने वाले होने चाहिए।
नियम इतने कड़े हो और पुलिस का खौफ इस तरीके से हो कि कोई भी अपराध करने के बाद बच नहीं पाएगा, वो पुलिस की पकड़ में जरूर आएगा। और तत्काल अगर पुलिस अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ लेती है तो जाहिर है उसका डर जो है अपराधियों के मन में होगा। तो ये बात है, गृह मंत्री जिस तरीके का बयान देते हैं वो एक तरीके से बचकाना कहा जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं गृह मंत्रालय का, गृह मंत्री का यह दायित्व है कि लोगों को सुरक्षा के लिए कम से कम आश्वस्त तो कर सकते हैं, लोगों को ये कहा जा सकता है कि आप सुरक्षित हैं, उसके प्रयास तो किए जा सकते हैं। पुलिस को और जो प्रशासन है वो इसी बात के लिए है कि आम लोग जो है बिना किसी डर भय के समाज में रह सके, लड़कियों का घर से निकलना दूभर न होने पाए। तो ये इस तरीके के बयान देकर कहीं न कहीं पुलिस महकमे को बचाने की कोशिश है और जो नाकामियां होती है, जो गलतियां होती है उनको छुपाने की कोशिश की जाती है। तो ये कोशिश तो नहीं होनी चाहिए। उल्टा गृह मंत्री को ये कहना चाहिए कि अपराधियों पर पुलिस ढंग से नकेल कसे, नहीं तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो लापरवाही बिल्कुल 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 राघवेंद्र पवन आपके पास आते हैं। संस्कारधानी कहते हैं जबलपुर को, शर्मिंदा कर दिया संस्कारधानी ने। ये शहर जहाँ पर संस्कारों और तमाम तरह की जो परंपराएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, उनके अनुसार यहाँ पर लोग रहते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं। कहा जाता है देवी कहा जाता है लड़कियों को, बच्चियों को देवी का रूप माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। हर घर में बच्चियों को भगवान के देवी के रूप में पूजन की जाती है और उसके बाद में जब ऐसी घटनाएं आती है तो कहीं ना कहीं अपने आप में शर्मिंदगी भी महसूस होती है। और दूसरी तरफ कुछ और बातें भी हैं जो कहा जाता है कि शिक्षा तंत्र, आज के समय में जो शिक्षा की बात की जाती है कि हम हाईटेक हो रहे हैं, हम दुनिया के विश्व स्तर की शिक्षा हम हासिल कर रहे हैं। हमारे देश में पढ़ने वाले बच्चे दुनिया के विषय विभिन्न देशों में जाकर रह रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हम अपने मूल संस्कार, जो हमारी संस्कृति है, जो परंपरा है, जो एक परिवार में सम्मान, आपसी सम्मान का भाव होता है, इंसानियत होती है, वो सारी चीजें पीछे छूटती जा रही है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, वो सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं जब इस तरीके की वारदातें देखने को मिलती हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।